दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं और आपकी सैलरी 30-35 हज़ार महीना है और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी 700 या 750 से ज़्यादा है, तो भारत के अंदर ऐसे सैकड़ों क्रेडिट कार्ड हैं जो कि आपको ऑफर होते हैं। पर अगर आप एक सैलरीड कस्टमर नहीं है, आपकी ठीक ठाक सैलरी भी नहीं है और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी जीरो है या बैड है, तो फिर आपको जल्दी से क्रेडिट कार्ड कहीं से भी ऑफर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो कि सबको मिल जाता है। ये क्रेडिट कार्ड सबको मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए ना तो आपको सिविल स्कोर की जरूरत होती है और ना ही किसी इनकम प्रूफ की जरूरत होती है। और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड देने हैं। दो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। बस आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 18 साल आपकी एज है, आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। अब दोस्तों यहां पर आप देख लो, अक्सर चार कारण होते हैं। पहला है दोस्तों स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने लिए एक अच्छा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। कोई बिगनर है, यानी कि पहली बार क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है, उसके लिए भी एक शानदार ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, कैश में कमा लेते हैं, या आपका जो है रोजगार चल रहा है, हल्का फुल्का आपका जो है काम चल रहा है, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो भी आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है, 300 400 500 कहीं पर भी आ चुका है या बना ही नहीं है आज तक, तो भी आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड लेना है। दोस्तों ये ही क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको ऑफर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अक्सर ना बहुत से लोग ये तलाश करते हैं कि सर हमें ना एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो कि बिना इनकम प्रूफ के मिल जाए, बिना सिविल स्कोर के मिल जाए। आप में से कई बार बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, पहली बार में आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई आपके पास जो है कोई आपका सैलरी प्रूफ नहीं है, ठीक है, आप सैलरीड पर्सन नहीं है, या आपका जो सिविल स्कोर है 750 से कम है, तो भाई आपको जो है भटकने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जहां पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो 110% ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। अब ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये है एसबीएम बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ना दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर आपको 5,000 रुपए की एफडी करनी होती है एसबीएम बैंक में। 5,000 की एफडी करोगे, ये क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा और इसमें भी आपको 45 दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा ना, 45 दिन तक आप इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को फ्री में यूज कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 की एफडी है और यहां पर आपका जो सिविल स्कोर है वो भी 750 ये क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाकर देता है। पहली बार में आपको 750 प्लस का सिविल स्कोर ये क्रेडिट कार्ड बनाकर देगा। और सबसे मजे की बात, अगर आप एक ऐसे कस्टमर है जिसका सिविल स्कोर 300 400 500 है और आप अपने सिविल स्कोर को सुधारना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भाई यही एक ऐसा कार्ड है जो कि आपके सिविल स्कोर को भी इंप्रूव कर सकता है। वो भी दोस्तों 30 दिन के अंदर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 30 दिन के अंदर आपका जो सिविल स्कोर है उसमें आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई का फायदा ये होता है कि ये क्रेडिट कार्ड अगर आपने एक बार बनवा लिया, इस क्रेडिट कार्ड को बस आपको अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनके साथ लिंक करना है और इस क्रेडिट कार्ड को घर में रख दो, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुकान पर जाकर आप स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हो। 1 रुपए की पेमेंट करो, 2 रुपए की करो, 10 रुपए की पेमेंट करो, इससे आप पेमेंट करोगे, इसी से हो जाएगी, कार्ड कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे क्या, आपकी जो एफडी होगी DICGC, ठीक है, जो कि आरबीआई द्वारा 5 लाख रुपए तक आपका जो है वो सिक्योर रहता है। मिनिमम आप 5,000 की एफडी करोगे, ये भी आपका जो है 100% सिक्योर है आरबीआई द्वारा। गारंटी यहां पर जो है आपको बहुत सारी इनकम होती है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो, अगर आप इस कार्ड को बनवा रहे हो तो भाई किसी भी क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन कार्ड लोगे, ठीक है, उसी दिन आपका जो है ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, खासकर स्टूडेंट और हाउसवाइफ के लिए। मैं आपको बता दूं, आप इस पर बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो और बुक माई शो पर जाकर आप 20% तक का डिस्काउंट इनकी टॉप ब्रांड पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करते हो तो भाई आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा, और अमेजोन पर खरीदारी करते हो तो भाई 5% का आपको कैशबैक मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप जो यूपीआई करोगे उस पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, ये जल्द ही इसमें जो है लॉन्च होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये यूपीआई रुपए कार्ड है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ लिंक करके आप इसको यूज कर सकते हो। और साथ में आप यहां पर जो भी एफडी करोगे, ठीक है, कम से कम 5,000 की भी करते हो तो उस पर भी आपको 7% का ब्याज मिलेगा और आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा इनकी ब्रांड पर। इसके साथ साथ यहां पर देख लो, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे क्या, स्विगी पर 20% ऑफ रहेगा, मिंत्रा पर 6% तक डिस्काउंट है, इंस्टामार्ट पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जोमेटो और मैगीफिन पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा,
इसके साथ साथ बुक माई शो पर जाकर आप टिकट बुक करोगे या तो 20% का डिस्काउंट या 100 रुपये तक का डिस्काउंट है। और आप जो है दोस्तों 1 साल के अंदर इससे मैक्सिमम 50,000 रुपये बचा सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो क्रेडिट कार्ड होने वाला है लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं है, हिडन चार्जेस कोई नहीं है इसका। आपको एक एफडी करनी पड़ेगी, वो भी कम से कम 5,000 रुपये की। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है जो आपकी एफडी होती है वो भी आरबीआई द्वारा सिक्योर होती है, ठीक है। और साथ में आप अपनी एफडी का 90% तक यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 5,000 रुपये की एफडी करते हो तो 4,500 रुपये तक आप इस एफडी का आसानी से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये कार्ड कौन बनवा सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल कंप्लीट है, ठीक है, वो इस कार्ड को बनवा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, बहुत से लोग आपको ना क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी बेनिफिट तो बता देते हैं, पर वो क्रेडिट कार्ड हमें कैसा यूज करना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो भाई मैं आपको इस कार्ड के बारे में कुछ और डिटेल आपको बता देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, यहां पर जो आपकी एफडी होगी, आप यहां पर कम से कम 5,000 की एफडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैक्सिमम आप जो है यहां पर 20,000 या 50,000 की भी एफडी कर सकते हो। जो भी आप एफडी करोगे उसकी 90% अमाउंट जो है उसको ही आप यूज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो आपकी एफडी होगी इसका 50% तक आप कभी भी एटीएम से जाकर निकाल भी सकते हो, यानी कि 50% आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है कैश ट्रांजैक्शन की, ठीक है। मैक्सिमम कैश लिमिट है ये आपकी निकालने की। और यहां पर जो आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है वो 45 दिन का है। आज आप कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लो, 45 दिन के अंदर आपको उसकी रीपेमेंट करनी है। कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। मेंबरशिप फीस और एनुअल फीस, ठीक है, और एनुअल मेंटेनेंस फीस सबको 0 है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको कुछ ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए गए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, इसका जो इंटरेस्ट रेट है कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शन का वो है 1 महीने का 3.5%, यानी कि आप जो भी एटीएम से पैसा निकालोगे 3.5% आपको देना है। समय पर अगर आपने पैसा नहीं वापस किया, ठीक है, 45 दिन के अंदर वापस नहीं किया जो कैश पैसा आपने निकाला है, तो भाई आपका जो है 1 साल का 42% तक का ब्याज लगाया जा सकता है। 42% का मतलब है कि आप ये मान लें कि 4% महीने तक का आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दूसरी जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप जो भी एटीएम से पैसा निकालोगे या तो मिनिमम आपका 3.5% या आपके 300 रुपये, जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो लेट पेमेंट है, फीस है, वो 299 रुपये है। अब ये कैसे लगता है वो भी एक बार समझ लें। मान लो यहाँ पर अगर आपने आज कोई भी खरीदारी करी है, कोई भी खरीदारी आप करते हो, तो आपका जो भी आप खरीदारी कर रहे हो उसका जो बिल बनेगा वो 30 दिन के बाद बनेगा, ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट की डेट है, जो अगर आज आपने कोई सामान खरीदा है आज की तारीख में, तो उसके 30 दिन के बाद, ठीक है, आपका जो है स्टेटमेंट आ जाएगा। और 30 दिन के बाद जैसे स्टेटमेंट आ जाएगा उसकी ड्यू डेट आपकी 15 दिन के अंदर की होगी, यानी कि 15 दिन बाद की होगी। तो टोटल मिलाकर 30 दिन बाद स्टेटमेंट और 15 दिन और मिला लो तो टोटल मिलाकर 45 दिन मिलते हैं। अगर आप 45 दिन के अंदर जो भी आपने इस क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है, एक्सपेंड किया है, उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो भाई आपको 1 रुपये का चार्ज नहीं देना है। और उसके बाद अगर आपका लेट पेमेंट लगता है तो भाई यहाँ पर बताया गया है या तो लेट फीस आपकी 299 रुपये हो सकती है या आपकी महीने की 3.5% हो सकती है, ठीक है, आपका जो भी ज़्यादा होगा वो। अब दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाते हैं वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप एक बार प्रोसेस देख लें, उसके बाद कार्ड के लिए अप्लाई करें। और कार्ड बनवाने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना फोन नंबर डालेंगे, उसके बाद दोस्तों अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा जेट क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर। यहां पर आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन होने के बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन को अलाउ करेंगे उसके बाद देखने को मिलेगा स्टार्ट योर जर्नी टू आ 750 प्लस क्रेडिट स्कोर, गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों नया कार्ड बनवाने के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने आएगा एसबीआई बैंक की तरफ से आने वाला कार्ड। और यहां पर हमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक एफडी का प्लान सेलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको 7% तक का साल का ब्याज मिलेगा। तो यहां पर इस कार्ड को बनवाने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैमरे की परमिशन एंड लोकेशन को अलाउ करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हम यहां पर 5,000 रुपए की एफडी कर सकते हैं, जहां पर हमें 390 दिन में 6.5% का ब्याज मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे मैं तो 7% के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों यहां पर हमारी एज के हिसाब से, मेरी एज 60 साल से कम है, इसलिए मेरे को 6.5% का ब्याज मिल रहा है। और अगर मेरी एज, ठीक है, 60 साल से ज्यादा होती, मैं सीनियर सिटीजन होता, तो मेरे को ब्याज मिलता 7%। और अगर मैं
मैं सुपर सीनियर सिटीजन होता, मेरी एज 80 साल से ज़्यादा होती, तो मेरे को मिलता 7.5% का ब्याज। तो यहां पर अगर आप 5,000 से ज़्यादा की एफडी करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है एडिट प्लान। एडिट प्लान पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि यहां पर हम 5,000, 10,000 और 25,000 की एफडी कर सकते हैं। अगर हम यहां पर 25,000 की एफडी करते हैं तो हमारी, ठीक है, यहां पर जो मैग्नेट क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो होगी 22,500 रुपए और हमें मैच्योरिटी पर मिलेगा 26,625 रुपए। ऐसे ही अगर हम इस लिमिट को कम करते हैं और यहां पर हम करते हैं लिमिट को 10,000 रुपए, तो हमारी जो लिमिट होगी वो 9,000 रुपए की होगी। 9,000 रुपए तक हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं और हमें जो टोटल मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो 10,650 रुपए मिलेगी। अगर मैं यहां पर 5,000 रुपए की एफडी करता हूं, जो कि आपके सामने है, मैंने 5,000 रुपए सेलेक्ट कर लिए, तो भाई हमें हमारी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 4,500 की होगी, क्योंकि यहां पर जो क्रेडिट लिमिट होती है वो होती है 90%। आप जो भी एफडी करोगे उसका 90% आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खर्च कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ हमारा जो ब्याज है वो 325 रुपये होगा, तो मैच्योरिटी पर जो हमें पैसा मिलेगा वो 5,325 रुपये होगा। अब दोस्तों 5,000 की मैं एफडी करता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट लेनी है तो ज्यादा बड़ी एफडी करनी होगी, 10,000 या 25,000 की एफडी आप कर सकते हो। मैं यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करूंगा। यहां पर टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंफर्म प्लान पर क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूंगा और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे सामने आएगा यहां पर हमारी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब यहां पर हमें अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और अपना मैरिटल स्टेटस, मैं सिंगल हूं, मैरिड हूं या अदर हूं, यहां पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंफर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर है एंटर योर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करूंगा। आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्म योर केवाईसी डिटेल। हमने जो भी डिटेल दी है हमारी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है। हमारी आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नाम वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा सेंड माई फिजिकल कार्ड टू दिस अबाउ एड्रेस। देखो जो आपका एड्रेस है यहां पर आधार कार्ड का, अगर आप इसी एड्रेस पर अपने इस कार्ड को मंगवाना चाहते हो तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे एड्रेस पर इस कार्ड को मंगवाना चाहते हो तो नीचे है ऐड अ न्यू डिलीवरी एड्रेस, यहां पर आप सिलेक्ट करके नया एड्रेस देकर किसी दूसरे एड्रेस पर भी इस क्रेडिट कार्ड को मंगवा सकते हो। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर द फॉलोइंग डिटेल। यहां पर हमें कुछ डिटेल देनी है, जिसके फादर नेम, अपना जेंडर बताएंगे, कंट्री ऑफ बर्थ, हम किस देश में पैदा हुए हैं, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी ऑफ बर्थ, हम किस शहर में पैदा हुए हैं, अगर आप किसी गांव वगैरह के रहने वाले हैं तो कोई भी शहर यहां पर डाल सकते हैं आसपास का जो यहां पर ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर लास्ट में फाइनेंशियल डिटेल है, ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो भी हैं यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है कि आप एक साल के अंदर कितने पैसे कमा लेते हैं, तो जो भी आपकी इनकम है यहां पर आप बताएंगे। उसके बाद है नॉमिनी डिटेल, आप इस कार्ड में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब है यहां पर आप एफडी कर रहे हैं तो भाई कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अपनी एफडी कर रहा है वो अपने पैसों को सिक्योर करना चाहता है, वो अपने पीछे किसी को नॉमिनी बनाना चाहता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं भी रहा तो नॉमिनी को उसका पैसा मिल जाए। तो अपनी नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसका रिलेशन डालेंगे, यहां पर डिटेल डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है वेरीफाई द बैंक अकाउंट वांट टू योर पे। अब यहां पर आपको अपना एक बैंक देना है, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, अपना आईएफएससी कोड बताएंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और आपके बैंक में 1 रुपया भेजा जाएगा ये चेक करने के लिए कि आपका जो बैंक है वो एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद जैसे ही हमने अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाला, फिर से अकाउंट नंबर डाला, आईएफएससी कोड डाला, वैसे ही ऑटोमेटिक हमारे ब्रांच का यहां पर एड्रेस ले लिया गया है। अब यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा जो बैंक है वो वेरीफाई हो चुका है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यहां पर आप जो 5,000 रुपए की एफडी कर रहे हैं या 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की जो एफडी कर रहे हैं उस पैसे को आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किस द्वारा पे करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको गूगल पे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप चाहें तो चेंज पर क्लिक करके यहां पर कोई दूसरा यूपीआई ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर डिपॉजिट अमाउंट देखने को मिलेगी, जो आपने डिपॉजिट अमाउंट सिलेक्ट की है, डिपॉजिट पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमने सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर मैंने पेमेंट कर दी, आप यहां पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। लास्ट में यहां पर है वी आर रेडी फॉर योर केवाईसी। अब यहां पर हमें केवाईसी करनी होगी, स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों हमारे सामने एसबीएम बैंक का एक अधिकारी हमसे कुछ डिटेल पूछेगा, हमारा नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, इसके साथ साथ यहां पर हमसे सिग्नेचर कराए जाएंगे और हमारा पैन कार्ड देखा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड देखा जा रहा है।
ये सारी की सारी डिटेल है हमारे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, क्योंकि बैंक में ये जो है हमारी डिटेल जाएगी और उसके बाद दोस्तों केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने आएगा कांग्रेचुलेशन, हमारा जो एसबीआई बैंक की तरफ से रुपे क्रेडिट कार्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पर्सनलाइज योर कार्ड, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, यहाँ पर 4 हमारे नाम हैं, ठीक है, कैलाश सिंह, सिंह कैलाश, कैलाश, इस तरीके से नाम आते हैं। तो आप जिस नाम को भी यहां पर ऐड कराना चाहते हैं उस नाम को यहां पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला पेज ओपन होता है। अब आपने जो क्रेडिट कार्ड यहां पर अप्लाई किया है 1 हफ्ते के अंदर आपके बताए गए एड्रेस पर ये डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जब क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा तो स्कैन पर क्लिक करेंगे और स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड की जो फोटो है ना दोस्तों उसको खींच लेंगे। उसके बाद यहां पर ऑटोमेटिक आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर आपको कार्ड के नंबर डिटेल वगैरह देखने को मिलेंगे, मैग्नेट कार्ड है और आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो भाई इस तरीके से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।